तो हम बिहार से रिलेटेड जितना क्वेश्चन बनता है उससे धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो तक बताते जाएंगे। तो शुरू करते हैं जो पहला वीडियो से। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये बिहार का है 94,163 वर्ग किलोमीटर। और बिहार का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यह 2.86% है। बिहार का भारत का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? ये 12वां स्थान है। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? बिहार उड़ीसा से 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। बिहार कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। यह कैसे अलग हुआ? 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था। भारत शासन अधिनियम कब आया था? भारत शासन अधिनियम 1935। यह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1936 में अलग हुआ। उसके बाद पश्चिम बंगाल से बिहार और उड़ीसा यह कब अलग हुआ? यानी बिहार और उड़ीसा दोनों यह 1912 में अलग हुआ, जबकि यह 1905 में प्रस्तावित था। 12 में अलग हुआ। 1911 में दिल्ली दरबार लगा। उसके बाद जब अलग हुआ 1912 में, तो पश्चिम बंगाल और बिहार और उड़ीसा अलग राज्य बना दिया गया। उसके बाद बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? बिहार से झारखंड कब अलग हुई? तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। उस समय किसकी सरकार थी? तो उस समय श्रीमती, यह परीक्षा में पूछता है, तो उस समय किसका सरकार था? तो श्रीमती राबड़ी देवी। किसका सरकार था? तो श्रीमती राबड़ी देवी का 2000 में। उसका बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 है। और 2000 ईस्वी में जब अलग हुआ उस समय बिहार को कितने % भूमि मिला था? तो वह 54%। कितना मिला था बिहार को? 54% भूमि मिला। उसके बाद 46% मिला किसको? झारखंड को। 46% झारखंड को मिला। उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो उस समय जिलों की संख्या था 55। जब बंटवारा हुआ उस समय जिलों की संख्या कितनी रह गई? तब हो गया बिहार का जिलों की संख्या उस समय कितना था? बिहार का 2000 में जब अलग हुआ उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो उस समय था 37। उसके बाद एक अलग हुआ 2001 में, तब बना 2001 में बना अरवल। तो वो हो गया अरवल। ये अरवल मिलने के बाद प्लस में एक हो गया कौन? अरवल हुआ। तो ये हो गया जो अरवल किससे बना? तो अरवल जो है जहानाबाद से कट के बना। किससे बना? अरवल है जो जहानाबाद से कट के बना अरवल। उसके बाद हो गया ये जिलों की संख्या हो गया 38। कितना हो गया? 38। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 101। उसका बिहार में प्रखंड की संख्या कितनी है? तो हो गया 534। बिहार में ग्राम पंचायत की संख्या, अब पूछेंगे तो बिहार में ग्राम पंचायत की संख्या कितना है? तो 8,387। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना है? तो 9। कौन कौन है? तो पहला तिरहुत, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद देखेंगे कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, फिर देखेंगे मुंगेर, मगध, पटना, सारण। टोटल कितने हो गए? तो ये 9 जिला हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो वो पश्चिमी चंपारण। कितना है? 5228 स्क्वायर मीटर। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है?
शिवहर कितना है 345 वर्ग किलोमीटर और उसका कितना है 5228। इसके बाद हम जिलों को नक्शा से देखेंगे। नक्शा से देखने के बाद हम समझ जाएंगे नेपाल से कितना सट रहा है, झारखंड से कितना सट रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश से कितना सट रहा है, फिर उत्तर प्रदेश से कौन कौन जिला है जो उत्तर प्रदेश और झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल से सट रहा है। उसके बाद यहाँ देखेंगे झारखंड और उसके बाद ये क्या नाम है पश्चिम बंगाल से कौन सट रहा है, ये सब नक्शा से देखेंगे। तो ठीक, हम जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तो हम इसको देखेंगे, नक्शे से देखेंगे कि नेपाल से कौन सट रहा है, पश्चिम बंगाल से कौन सट रहा है और यहाँ झारखंड से कौन सट रहा है। तो देखो नेपाल से सटने वाले सीमाओं की संख्या जैसे है पश्चिम बंगाल, पहले कितना नेपाल से टोटल 7 सटेंगे, कितने 7 जिला। उसके बाद उत्तर प्रदेश से कितना 8 जिला और यहाँ झारखंड से कितना हो जाएगा टोटल 8 जिला। मतलब ये इससे भी 8 और इससे भी 8, यहाँ नेपाल से 7 और पश्चिम बंगाल से कितना टोटल 3 जिला। ये 3 जिला कौन कौन, अब इसको हम बताएंगे बारी से। तो देखिए पहला पश्चिम बंगाल किससे सटेगी, तो वो नेपाल, पश्चिमी चंपारण नेपाल और उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद आएगा मधुबनी, उसके बाद हो जाएगा आपको सुपौल, उसके बाद अररिया, इसके बाद हो गया किशनगंज। ये टोटल कितना 7 जिला हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश से सटने वाले जिलों की संख्या कितनी है। तो पहला कौन जाएगा, पहला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गोपालगंज और सिवान, उसके बाद सारण। ये कितना हो गया 4 जिला जो किसमें हो गया, ये उत्तर भाग। इसको हम कहेंगे इसके आधा जो हो गया, ये आधा हो गया उत्तरी बिहार, ये हो गया उत्तरी बिहार, ये हो जाएगा दक्षिणी बिहार। उत्तर बिहार हो गया दक्षिणी बिहार, ये आधा हिस्सा 2 विभागों में बट गया। तो ये हो गया 4 हो गया उत्तर बिहार और ये 4 नीचे कौन कौन है, तो ये बक्सर, कैमूर, रोहतास और ये भोजपुर। 4 है 4 8, टोटल 8 जिला हो गया। उसके बाद झारखंड से कितना है 8, कौन कौन है, तो पहला है रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और उसके बाद हो गया आपको भागलपुर और उसके बाद हो जाएगा कटिहार। 1 2 3 4 5 6 7 8 जिला। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम बंगाल से सटने वाला कितना हो गया, तो पहला देखेंगे किशनगंज 1, उसके बाद पूर्णिया 2, वो तीसरा हो गया कटिहार। ये 3 जिला हो गया जो सट रहा। उसके बाद ये पश्चिमी चंपारण, ये पश्चिम बंगाल और ये नेपाल दोनों को कौन टच कर रहा है, ये किशनगंज। उसके बाद यहाँ देखेंगे कटिहार जो है ये इसको क्या नाम है, झारखंड, और ये झारखंड और उसके बाद पश्चिम बंगाल, ये 2 सीमा स्पर्श करती है। और उसके बाद यहाँ है रोहतास भी है 2 को, किसको उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो गया झारखंड। पूछेगा परीक्षा में रोहतास क्या थी, ये झारखंड और उत्तर प्रदेश से सटने वाले ये जिलों की संख्या, जिलों कौन सी है, तो जिला हो गया उत्तर प्रदेश और ये रोहतास जो कि उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से सीमा से सटती है, ये हो गया रोहतास। अगर यहाँ पूछेंगे कि जब पश्चिम बंगाल और उसके बाद झारखंड से सटने वाले जिला कौन से है, तो वो हो गया कटिहार। और इधर से आएगा जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों को सीमा को स्पर्श करती है, तो है किशनगंज। यहाँ आ गया इधर से उत्तर प्रदेश, उसके बाद नेपाल, ये दोनों को जो जिला जो है जो सीमा बना रही है वो कौन है, जो दोनों में सट रही, तो हो गया ये पश्चिमी चंपारण।
ये दोनों का स्पर्श कर रही है। यहाँ नेपाल को भी, नेपाल और उसके बाद उत्तर प्रदेश, ये दो बना रही है, दो यहाँ और उसके बाद दो हो गया यहाँ। अब इसके बाद हम इसको देखेंगे, पहला नंबर में उत्तर प्रदेश, नेपाल, पहला देख लेते हैं नेपाल, नेपाल से सटने वाले सीमाओं की संख्या। तो पहला में कौन हो गया, तो पहला नेपाल, तो उत्तर प्रदेश पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण। दूसरा में हो जाएगा पूर्वी चंपारण, तीसरा हो जाएगा सीतामढ़ी, चौथा हो जाएगा मधुबनी, उसका पचमा अररिया, छठा किशनगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सुपौल उसका सातवां किशनगंज। ये 7 जो है किससे सट रहे हैं, नेपाल से। उसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश से देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन सट रहा है, तो उत्तर प्रदेश जैसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश से किससे सटा, झारखंड से कितना सटा, तो कितना हो गया 8। तो पहला कौन कौन है, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पहला पश्चिम चंपारण, दूसरा हो गया गोपालगंज, तीसरा हो जाएगा सिवान, सिवान के बाद हो गया सारण, सारण के बाद आपको हो जाएगा भोजपुर, ये हो जाएगा भोजपुर दक्षिण में, भोजपुर का हो जाएगा बक्सर, बक्सर के बाद हो गया आपको कैमूर, कैमूर के बाद हो गया आपको रोहतास, ये हो गया 8वां, कौन हो गया, रोहतास। इसके बाद देखेंगे हम इसको झारखंड से कितना सट रहा है, झारखंड से कितना 8, तो वो कौन है, पहला रोहतास, दूसरा औरंगाबाद, उसके बाद हो गया गया, नवादा, जमुई, बांका, बांका के बाद भागलपुर और कटिहार। ये कितना हो गया, 8 जिला, 8 जिला किसी से सट चाहिए तो वो झारखंड से। तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पश्चिम बंगाल से, बच गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से कितना 3, कौन कौन है, तो पहला देखेंगे किशनगंज, दूसरा पूर्णिया, तीसरा कटिहार। तो ये 3 जिला जो है पश्चिम बंगाल से सटती है। अब उसके बाद इसमें क्वेश्चन बनता है कि नेपाल और उत्तर प्रदेश से सटने वाले जिलों की कौन सी जिला है, तो नेपाल और उत्तर प्रदेश से कौन सटेगा, यहाँ देखना, पहला नेपाल,
और उत्तर प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश। नेपाल उत्तर प्रदेश से पश्चिमी चंपारण। उसके बाद यहाँ होता है उत्तर प्रदेश और झारखंड से दूसरा, उत्तर प्रदेश प्लस झारखंड, ये दोनों से सट रहा है रोहतास। तीसरा देखेंगे, तीसरा यहाँ बन रहा है झारखंड से, तो झारखंड से कौन बन रहा है? कटिहार। और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल से, झारखंड और पश्चिम बंगाल से कटिहार। झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल से कौन हो जाएगा? कटिहार। चौथा हो जाएगा यहाँ नेपाल और प्लस में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से कौन सटेगा? तो ये हो जाएगा किशनगंज। नेपाल और पश्चिम बंगाल से सटा है पश्चिम बंगाल, ये किशनगंज। इधर इधर से इससे भी और इधर इससे भी। तो इतना सीमा हुआ। अब इसके अनुसार देखेंगे टोटल बिहार। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना हो गया? तो बिहार का क्षेत्रफल हो गया आपको 94,163 वर्ग किमी। अब पूरे भारत का क्षेत्रफल का हम देखेंगे तो बिहार का क्षेत्रफल में है मतलब कितना परसेंट है? तो 2.86%। ये कितना आ जाएगा? 2.86%। अब ये देखेंगे बिहार, तो बिहार भारत में कैसे स्थित है? तो ये क्या नाम है? उत्तर पूर्व के अनुसार ये जो है, इससे हो गया मान लीजिए ये गोल हो गया, ये हो गया पृथ्वी। अब यहाँ देखेंगे पृथ्वी हो गया, उसका भी ऐसे घूम गया पूरा, ये हो गया छांद रेखा, देशांतर रेखा, दोनों हो गया। अब यहाँ देखेंगे कहाँ भारत? तो इस कोना पे यहाँ बन जाएगा भारत। और इसमें भारत के अंदर में बिहार भी देखेंगे तो इस यहाँ बचा जाता है। तो कहाँ हो गया? ये उत्तर पूरब में हो गया। उसका ये हो गया। अब बिहार का पूरब से पश्चिम हो गया आपको 483। पूर्व से पश्चिम कितना हो जाएगा? 483 एक किमी। अगर बिहार का उत्तर से दक्षिण देखेंगे तो हो जाएगा 345। कितना जाएगा? 345 किमी। अब इसके बाद हम बिहार का अगला पूरा अच्छा से क्वेश्चन को अब पूरा डिफाइन से देखेंगे कि कौन कहाँ क्या है, ना है, छोटा बड़ा। इसके बाद जस्ट सटे हुए देखेंगे। ठीक है।